नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि तो इस वजह से मायावती का साथ छोड़ अखिलेश के हुए गुड्डू जमाली। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देखने आए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखना ताकि मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात अपने थंबनेल के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुड्डू जमाली और उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ज्यों ज्यों लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों त्यों इस देश में सियासी उलटफेर तेज होते जा रहे हैं। कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग थी। आपने देखा समाजवादी पार्टी को उसके 7 विधायकों ने जबरदस्त धोखा दिया, जिनमें से 5 सिर्फ ब्राह्मण या हम यूं कहें सवर्ण समाज से थे। दोस्तों, जब से राज्यसभा चुनाव में सपा प्रमुख को यह झटका लगा है, तब से सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी हैं और बहुजन समाज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, हम यूं कहें जो बहुजन विचारक हैं, अब वो बहुजन दलों को पूरी तरीके से ये नसीहत देने लगे हैं कि अब बहुजन नेताओं को सवर्ण नेताओं से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को समझते हुए समय आने पर अपने लोगों का साथ देते हैं और बहुजनों के हाथ सिर्फ निराशा लगकर रह जाती है। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी बात रही देश की राजनीति को लेकर। हम बात करने वाले थे गुड्डू जमाली और उत्तर प्रदेश की सियासत के ऊपर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में लोकसभा के उम्मीदवार थे और गुड्डू जमाली की आजमगढ़ के अंदर एक अच्छी खासी पकड़ है, बिजनेसमैन है और एक अनुभवी तथा सुलझे हुए नेता भी हैं। पिछले 15 सालों से लगातार वो बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत थे और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को उन्होंने बखूबी निभाया भी जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहे। ऐसा क्या उनके साथ हुआ, अपनी मर्जी से गए या कोई उनको लालच दिया गया, जिस वजह से उन्होंने बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले आपको बताता चलो दोस्तों, ज्यों ज्यों लोकसभा चुनाव का फासला कम होता जा रहा है त्यों त्यों इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को झटके पे झटका लगता चला जा रहा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लगा था, वहां का सिलसिला थम गया और अब ये नंबर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लग गया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो बात अलग की है कि बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, गुड्डू जमाली जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए 2022 आजमगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवारी की और वहां पर उन्होंने भाजपा और सपा के तगड़े उम्मीदवारों के बीच जमकर के फाइट किया और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3,12,000, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 3,08,000 और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यानी गुड्डू जमाली को विधानसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन करने वाली
पार्टी बसपा, उसके उम्मीदवार को 2,65,000 वोट मिले, जो कि इन बड़ी बड़ी पार्टियों से महज 40 से 50,000 कम थे। बहुजन समाज पार्टी का वो कद्दावर नेता आज बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुका है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी और खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बहुत ही खास नेता थे गुड्डू जमाली, और शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की ये उम्मीद भी थी कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली को मुसलमानों के सामने वो मुख्य मुस्लिम नेता के तौर पर पेश करती हैं। लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के अंदर सेंधमारी की और बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज का वो कद्दावर नेता खींच कर ले गए, जो कभी समाजवादी पार्टी के लिए बयान देता था कि समाजवादी पार्टी में जो भी मुस्लिम नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर दरी बिछाने का काम करते हैं। दोस्तों गुड्डू जमाली जी ने बसपा छोड़ जब सपा ज्वाइन की तो तमाम लोगों ने उनकी फिरकी ली और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला दिया कि शायद समाजवादी पार्टी के अंदर अब दरी बिछाने वालों की कमी पड़ गई, इसीलिए गुड्डू जमाली जी को वहां पर जाना पड़ा। खैर दोस्तों, ये तो बात है चुटकी लेने वाली। हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से बहुत प्यार करते थे और बहुजन समाज पार्टी के एक विश्वसनीय नेता थे, आखिर वो क्यों बसपा को छोड़कर सपा में गए। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो गुड्डू जमाली ने इस पर अपना बयान दिया है कि वो देश के अंदर पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने बसपा को छोड़कर सपा ज्वाइन किया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है वो कुछ और है। अभी कल आप देखें कि राज्यसभा का चुनाव देश के अंदर हुआ। इस चुनाव में भाजपा को 8 और सपा को महज 2 सीटें मिली। अब राज्यसभा चुनाव के बाद देश के अंदर एमएलसी का चुनाव होने वाला है, यानी विधान परिषद सदस्य का चुनाव होने वाला है। तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी ने यही लालच दिखाया है कि उनको वो विधान परिषद का सदस्य बनाएगी, मतलब एमएलसी बनाएगी। और दोस्तों आपको बताता चलूं, अगर समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली को विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाती है तो गुड्डू जमाली न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्डू जमाली आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ते हैं। वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लोग पार्टी देखकर नहीं बल्कि गुड्डू जमाली के चेहरे को देखकर वोट करते हैं, वो चाहे जिस भी पार्टी से चुनाव लड़े। उस आजमगढ़ की सीट से समाजवादी पार्टी ने, या हम यूं कहें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को फिर से प्रत्याशी बना दिया है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली को विधान परिषद का सदस्य बनाती है या एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को बंदायूं की तरीके से रिप्लेस कर आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाती है। दोस्तों हो कुछ भी, समाजवादी पार्टी को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, भले ही षड्यंत्रों के द्वारा मिली हो। और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसकी पूर्ति लोकसभा चुनाव में शायद ही बहुजन समाज पार्टी कर पाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुस्पा अवस्था में पड़ा हुआ है, इससे आपके अंदर क्या उम्मीदें जगती हैं
कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। हम जवाब की लालसा रखेंगे, लेकिन जवाब बहुत ही नपे तुले शब्दों में आना चाहिए, क्योंकि हम अंबेडकरवादी लोग हैं और अंबेडकरवादी लोग अनुशासित लोग होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।